केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर है 82। 82 में सुनिएगा, 82 में कहता है कि सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, या तो बाउंड फॉर्म में होंगे, लाइक सोडियम क्लोराइड में आयंस हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सॉलिड है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें प्योर फॉर्म में आयंस नहीं होते, लेकिन अगर पानी में डिजोल्व कर ले तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, लाइक HCl H2SO4। ठीक है जी। मेजॉरिटी ऑफ द एसिड्स जो हैं तो उनमें प्योर फॉर्म में आयंस नहीं है, वो पानी में डिजोल्व होकर आयोनाइज हो जाते हैं। सो ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। 83 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो देखिए, आसान एक तरीका बता दूं, इसे याद रखिएगा। इस तरह जनरल चीज याद रखें तो आसानी होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स याद रखें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और इनके साल्ट्स। आपको कैसे याद होंगे? याद रखें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये हैं, इनके अलावा जितने भी हैं वो वीक एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस यहां पे मैं लिखूंगा, और इनके अलावा जितने भी होंगे तो वो वीक बेसिस होंगे। और फिर इनके साल्ट्स वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है परक्लोरिक एसिड HClO4। फिर इसके बाद आता है हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसके बाद है हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr है, फिर HCl है, इसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड, और आखिरी इस सीरीज में है नाइट्रिक एसिड। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनके अलावा जो भी होगा वो वीक एसिड है। ठीक है जी। फास्फोरिक एसिड और आर्थोबोरिक एसिड और मेटाबोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड और पायरबिक एसिड और जो भी होगा दे आर वीक एसिड्स। अच्छा, फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है तो ग्रुप नंबर 1A के हाइड्रो ऑक्साइड्स, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम। अच्छा, इसी तरह ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स, लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शन है। ग्रुप 2 के हाइड्रो ऑक्साइड्स होल 2, यहां पे मैं एक एग्जांपल लिख लूं, लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो कि एम्फोटेरिक है। ठीक है जी। तो ये एक्सेप्ट आपने ये याद रखना है, एक्सेप्ट ये है बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है। अच्छा, बाकी इनके साल्ट्स आप जो भी लेंगे, मिसाल के तौर पे सोडियम पर क्लोरेट NaClO4, सोडियम क्लोराइड, जो कि इस वक्त आपके पास, समझ के बात को? तो बस ये जनरल चीज याद रखेंगे, बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। आगे जाइएगा तो कहता है 84 में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शियली आयोनाइज। अब पार्शियली का मतलब क्या है कि अगर आप इनका डाइल्यूट सोल्यूशन बना दे, लाइक फॉर एग्जांपल आप एसिडिक एसिड ले लें, एसिडिक एसिड बमुश्किल 1 से 2% आयंस फॉर्म में होगा। मतलब इसका यह है कि अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 में 2 आयंस फॉर्म में है, बाकी 98 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। कुछ समझ के बात को? इसको हम कहते हैं पार्शियल आयोनाइजेशन। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आप पानी में डालेंगे 100 मॉलिक्यूल, 100 के 100 आयंस फॉर्म में होंगे, H आयंस यानी हाइड्रोनियम आयंस और क्लोराइड। क्लियर है ये? इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड है, और फिर रेटिफाई में इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है? याद रखें, इलेक्ट्रोलिसिस में करंट की मदद से रिएक्शंस होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त तो एक तो आपने एहतियात रखनी है कि सिलेबस के मुताबिक जाएं प्लीज, जो आपका सिलेबस है। ठीक है जी। जैसे ये क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और गैर जरूरी MCQs की किताबें और चीजें ना पढ़े। टेक्स्ट बुक आपका जो है उसे अपना उड़ना बिछोना बना दे, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें,
कि जो लोग टॉप पे जाते हैं ऐसा नहीं कि वो बड़े अफलातून होते हैं, आपको ये बड़ी गलतफहमी है, ये दिमाग से निकाल लें कि जो टॉप पे जाते हैं वो कोई अफलातून टाइप लोग हैं। अफलातून मीन प्लेटो, प्लेटो, ठीक है जी, सॉक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये एक सिलसिला था उनका, ग्रीक्स का। तो जनाब वो सिंपली एक्सीडेंटली या लकीली उन्होंने एक रास्ता पा लिया और उसी पे चलते गए, बस दैट्स इट, ठीक है जी। तो टेक्स्ट बुक्स जो है तो उनको आप तवज्जो दें और उसी से इधर उधर बिल्कुल जाने की कोशिश ना करें। तो देखिएगा ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रोड, मिसाल के तौर पे कैथोड है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं डीसी सोर्स, और ये है दूसरा इलेक्ट्रोड, ये है एनोड, जनरली जो कार्बन का बना होता है। कैथोड जो होगा वो जनरली मेटल का होगा। अगर आप इसमें डालेंगे सोडियम सोडियम क्लोराइड आप डालें, इसमें H2O भी है, याद रखें कि क्लोराइड, ये कैथोड जो है, कैथोड पे पानी जाएगा, पानी का रिडक्शन पोटेंशियल इसके मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। सो कैथोड पे पानी जाएगा और टूटकर वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखें पानी जो है उधर से इलेक्ट्रॉन लेके तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल आयन में जो डिजॉल्व फॉर्म में होंगे, और हाइड्रोजन गैस जो है वो आती है। यहां पर बबल उठेंगे, ये जो बबल हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं। अच्छा, एनोड पे ये क्लोराइड जाएगा एनोड पे, और एनोड इससे, ये डिजॉल्व फॉर्म में है, एनोड इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। जो रिएक्शन आपके पास आता है वो ये है कि सिंपल क्लोराइड आयंस हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में थे, ये है पानी जो लिक्विड है, और रिएक्शन हो गया तो क्लोरीन गैस बनी, क्लोरीन गैस, यहां पे क्लोरीन गैस रिलीज होगी, ये क्लोरीन गैस है, और हाइड्रोक्सिल आयंस आ गए हैं डिजॉल्व फॉर्म में, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी आ गई है, ये भी बबल के फॉर्म में ये उठती है। याद रखें कि सोडियम स्पेक्टेटर आयन है, तो लिहाजा हम इसको लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेट रिएक्शन ये है, हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? दीज इलेक्ट्रोलिसिस is a process in which reaction occurs at the electrode when electric current is passed through a solution of the electrolyte. So जनाब ये होगा सी ऑप्शन, chemical change by current आता है। 86, flow of current in metal is due to free electrons. याद रखें मेटल का जो मेटालिक लस्टर होता है, जो शाइन है मेटल का, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। जैसा कि ये देखें ये सिल्वर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तमाम मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तमाम मेटल सिल्वर कलर का शाइन देते हैं गोल्ड और कॉपर के अलावा, उसकी अपनी एक एक्सप्लेनेशन है। 87, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये होगा कि मिसाल के तौर पे ये एक सोल्यूशन है, एनोड और कैथोड लगा दिए, ये एनोड है और ये कैथोड है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे लेट्स से आपके पास सोल्यूशन है और ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, तो ये कैथोड है, तो सिल्वर आएगा यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग कर लेते हैं, कोटिंग ऑफ अ सुपीरियर मेटल, जिसका मतलब है कि कोरोजन को ये रेजिस्ट करे। आगे जाइए 88 में कहता है ऑक्सीडेशन इज, एक बात जनरल याद रखें, इधर देखें, अगर ऑक्सीडाइज का मतलब, रिड्यूस का मतलब है कम हो जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम हो जाना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये है 5 और मेटल का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है और इलेक्ट्रॉन ले ले, ये 4 हो जाए तो ये रिडक्शन है, 3 हो गया तो रिडक्शन है, फिर इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये +2 आ गया तो रिडक्शन है, +1 हुआ तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन ले लिया 0 हो गया, रिडक्शन है, रिडक्शन है, रिडक्शन है और रिडक्शन है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस जानिब आप जाएंगे ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन, और अगर इस जानिब आएंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। सही है? तो अगर किसी का स्टेट जो है वो -3 से -2 हुआ तो ये बढ़ गया है, -3 से -2 हुआ तो बढ़ा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जनरल आगे जाइए तो ये कहता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। 89 में ये कहता है
90 which is reduced species gaining electrons. So जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये रिडक्शन होगी, कमी आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, लाइक -+5 से +4 हुआ तो कम हो गया, प्लस ये कम हो गया, +2 हुआ तो कम हुआ, +1 हुआ तो ये कम हुआ, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। 91 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट इज 0। पहली बात तो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट को जरा सीख लें कि ये होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट सुनिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, सही जो बात है वो ये है कि दीज आर इलेक्ट्रॉन लास्ट आर गेन्ड या इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। सही है, तो ये क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इन्वॉल्व, और ये जरूर सुनिएगा बिकॉज ये आपको ऑर्गेनिक में बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इफेक्ट। मैं समझा देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, जैसे आसान पानी ले लेते हैं तो यह है HOH। एक बॉन्ड की बात करें, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो -1 होगा, ये +1 होगा। इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आता है HOO और H। इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ऑक्सीजन का एक, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस। सिमिलर एटम जब अटैच होंगे तो वो एक दूसरे के लिहाज से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ये भी 0 और ये भी उसके लिहाज से 0, लेकिन उसके लिहाज से ये -1 है, ये +1 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है -1 पेरोक्साइड में। अब इस चीज को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यहां पे मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, जरूर इसे समझिएगा। मिसाल के तौर पे ये है मीथेन, याद रखें कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो कार्बन उसके लिहाज से है -1, यह है +1, कार्बन इसके लिहाज से -1, यह +1, कार्बन उसके लिहाज से -1, यह +1, ये कार्बन इसके लिहाज से -1 और ये +1, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4। अगर ऑक्सीडाइज कर लेंगे तो फिर ये बन जाएगा मेथनॉल। जरा देखिएगा, ऑक्सीजन और ये, अब ये कार्बन इन तीनों के लिहाज से -3 है, लेकिन ऑक्सीजन के लिहाज से क्या है, +1 है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, यहां पे -4 है, यहां पे -2 है। मेथनॉल को ऑक्सीडाइज कर ले तो ये बन जाएगा मेथनॉल। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हाइड्रोजन के लिहाज से क्या है, -2, ऑक्सीजन के लिहाज से +2, तो 0 है, इनके लिहाज से ये -2, ऑक्सीजन के लिहाज से +2 है। ठीक है, वही बात है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर इसके लिहाज से एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके लिहाज से 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। आखिरी में लिख रहा हूं तो किसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लेते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, मीथेन, मेथनॉल, मेथनॉल, मेथनोइक एसिड। अब कार्बन इसके लिहाज से है -1, उसके लिहाज से है +1, इसके लिहाज से है +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया है। क्लियर है सबको, इसके लिहाज से है -1, उसके लिहाज से है +1, इसके लिहाज से है +2, तो ये दोनों 0 +2 रहेगी। सही, अब अच्छा आगे जाइए, तो बस अब इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर इनऑर्गेनिक छोटे फार्मूले आ जाए तो वो फिर एक्स वाला तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ये देखिए KMnO4 है, KMnO4, तो पोटाशियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका नॉन नहीं है, 4 ऑक्सीजन है, हर एक का -2, ओवरऑल ये कंपाउंड है तो 0 होगा, तो इससे फिर एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है +7। चलें जी, इनका जी क्वेश्चन आते रहे, कंपाउंड दे दिया जाता है, पूछा जाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा फलाने एलिमेंट का, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट इज 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज यूजुअली +1, तो ये है +1,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2. 94 में इन पेरोक्साइड ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 है. कहते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0. कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करेंगे तो 0 आना चाहिए. नहीं आया तो ये कंपाउंड नहीं होगा बल्कि ये आयन होगा. फिर ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है. किसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है. साफ कर दूंगे. इस चैप्टर में वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है जी. तो गैर जरूरी तौर पे बस आपने अपनी एनर्जी को कंजर्व रखना है. गैर जरूरी चीजें आपने नहीं पढ़नी. ठीक है जी. ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं है, आप गलत पढ़ते हैं. मार्केट में कोई किताब आपको मिल जाती है 10,000 MCQs तो फौरन खरीद लेते. ये हमारी साइकोलॉजी है. प्लीज अपने आप को कंट्रोल करना सीखें. कर दूं साहब? बुनियादी बात पता है आपको, टेक्निक होती है यार. किसी भी फील्ड में मैं हजारों स्किल सीख चुका हूं और मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूं. बुनियादी चीज टेक्निक है किसी भी फील्ड में. ठीक है जी. कोई भी बंदा अच्छे कद काट वाला, कोई भी बंदा बैट्समैन और बॉलर और फुटबॉलर और डॉक्टर और इंजीनियर और सदर और वज़ीर आज़म बन सकता है. ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है जी. एक फील्ड को पकड़ के रखें और जब आप नाकाम हो तो बहुत ज्यादा जश्न मनाएं. अपने आप को खाना खिलाएं अच्छे रेस्टोरेंट में. क्यों? आप नाकाम इसलिए हुए कि आप में कोई कमी थी और अब इंशाल्लाह वो आप पूरी कर देंगे. यू आर इंप्रूविंग. बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है. मेरे लिए तो सारा लुत्फ ही खत्म हो जाता है कि जब एक चीज में करता जाऊं और उसमें कोई मुश्किल ना आए तो मैं कहता हूं यार इसमें कोई मजा नहीं है. कोई मुश्किल आ जाती है तो इसका मतलब नाउ यू हैव अ वे या नाउ यू हैव फाउंड समथिंग विच यू कैन इम्प्रूव और फिर आप खुद आगे इम्प्रूव कर जाते हैं. लेकिन यहां पे सिलसिला ही उल्टा है. थोड़ी सी नाकामी आ जाती है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. जबकि होना चाहिए कि बंदा खुश हो जाए जब कोई नई चीज सीखने को मिलेगी. चल आगे जाइएगा. तो जनाब ये कहता है कि इन रिडॉक्स रिएक्शन इस तरह के रिएक्शंस होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यह है जिंक और यह है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन. जिंक और नाइट्रिक एसिड बाहम मिलके तो ये बना लेते हैं जिंक नाइट्रेट होल 2 और नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O. ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि जिसमें जिंक का 0 स्टेट है, यहां पे जिंक का हो गया है +2 स्टेट, नाइट्रोजन का यहां पे है +5. लेकिन प्लीज ये कुछ नाइट्रिक एसिड है कि जिन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन अपना लॉस करके बस इधर घुस गए हैं. लेकिन जनाब इधर अगर आप देखेंगे तो ये है +2 तो ये होगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -2 है तो ये +2 होगा. तो आप देख सकते हैं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए. ये रिडॉक्स रिएक्शन है. सो सी ऑप्शन है बोथ अकर सिमल्टेनियसली. कहते हैं विच स्पीशीज 99 में कि विच स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन. ये रिएक्शन दिया गया है 2 आयोडाइड प्लस क्लोरीन, 2 आयोडाइड प्लस क्लोरीन. ये इस तरह है लाइक फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन है और आप उसमें से क्लोरीन को बबल कर रहे हैं. ये है कंटेनर, इसमें पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन है और एक पाइप के जरिए क्लोरीन उसमें से बबल हो रही है. तो रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाता है. हम जानते हैं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा. ठीक है जी. रिएक्शन क्या होते हैं? फाइट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक. द स्ट्रॉन्गर वन विल गेट इलेक्ट्रॉन. तो इसने इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये आ जाएंगे क्लोराइड आयन, डिजॉल्व फॉर्म में आ जाएंगे और आयोडीन इस तरह आ जाएगी. आयोडीन वैसे सॉलिड है. अच्छा जी. तो ये कहता है कि विच स्पीशी इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन. सो इट इज आयोडाइड. आयोडाइड आयन है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो गया. देखेंगे -1 से 0 स्टेट में आ गया है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, 0 से -1 में आ गया तो ये रिड्यूस हो गया है. आगे जाइएगा तो कहता है 100 में कि विच इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड Cr2 और 7 2-. देखिए
ये है Cr2 और 7 2 माइनस, तो 2 क्रोमियम है तो 2x, 7 ऑक्सीजन है, हर एक का -2 होगा, ठीक है जी, और बराबर है -2 के। देखें ये आयन है तो -2, और इसमें से 2x - 14 इज -2, 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल होगा 12/2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो गया +6, सी ऑप्शन है। 101 में कहता है कि द रिएक्शन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, और रिएक्शन आपने सिर्फ अपनी बुक के याद रखने हैं, एक्सरसाइज में और थ्योरी में, ठीक है जी, इधर उधर हर रिएक्शन आपका काम नहीं है। आपका हेड एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है जी, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक। समझ के बात को, आप कुछ नहीं समझते, कोई खोपड़ी में बात नहीं आ रही कि कैसे तैयारी करें, टेक्स्ट बुक उठाएं, मैं जिम्मेदार हूं, एक क्वेश्चन भी आउट नहीं आएगा। समझ के बात को। अच्छा, तो ये है 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसमें कहता है कि इन द रिएक्शन द रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो ज़ाहिर मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मेटल्स, बिकॉज दे गिव इलेक्ट्रॉन, मेटल के एटम्स दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अल्कली मेटल्स है, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। तो ये है मैग्नीशियम। 102 में कहता है कि इन द रिएक्शन, ये है 2 सोडियम प्लस क्लोरीन, 2 सोडियम है प्लस क्लोरीन, और रिएक्शन हो रहा है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ये बन गया है क्लोराइड। तो ये कहता है कि विच स्पीशी इज ऑक्सीडाइज्ड, 0 से ये आ गया है +1 में, स्टेट बढ़ गया, ये 0 से आ गया है -1 में, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन रिड्यूस हो गया है। सोडियम है यहां पे 103 में, एन बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट इक्वल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बराबर होने चाहिए, ठीक है। आगे कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज बेस्ड ऑन, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो वो सारा का सारा अगर आप देखेंगे उसके स्टेप्स यूं है, ऑक्सीडेशन स्टेट लगाइए, बैलेंस करें एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन लास्ट और गेन लगा लें, और फिर मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह इलेक्ट्रॉन लास्ट और गेन बराबर हो जाएं। जैसे कि ये रिएक्शन है, मैं इसे देख लेता हूं। 105 में कहता है इलेक्ट्रोड एक सॉलिड होता है, सस्पेंडेड इन इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। फिर ये रिएक्शन है, तो मैं इसे देख लेता हूं बैलेंसिंग में। ये है मिसाल के तौर पे, गौर से देखिएगा, आयरन है, मैं अनबैलेंस लिख रहा हूं ताकि बैलेंसिंग समझा सकूं। ये है वेनेडियम, वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड, और रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन गया है आयरन ऑक्साइड, यह है Fe2O3, और फिर है वेनेडियम ऑक्साइड। ये मैं आपको बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चन को देखेंगे, ये स्टेप्स मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले ये स्टेप्स हैं OBEX, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, सबने तवज्जो देनी है, आसान तरीके से समझा रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे आयरन का 0 है, यहां पे क्या है +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे वेनेडियम का +3 है, यहां पर होगा +2, हो गया। 2 रिएक्शंस हैं, दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता हूं आपकी सहूलियत के लिए, फिर मैं इधर ही बैलेंस कर दूंगा, फिलहाल मैं अलग लिख रहा हूं। आयरन है जो कन्वर्ट हो गया है आयरन ऑक्साइड में, 0 स्टेट से आ गया है +3 में। वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड है कि जहां पर वेनेडियम +3 स्टेट से आ गया है वेनेडियम ऑक्साइड में। पहला स्टेप सुने जरा, पहला स्टेप हो गया, क्या स्टेप था ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का। दूसरा स्टेप यह है कि बैलेंस करें, बैलेंस करें उस एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, सब कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पे है। सो यहां पे आयरन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1, तो इसे आप 2 कर लें। इधर वेनेडियम कितने हैं और इधर, तो इसे आप 2 कर लें, यह स्टेप भी हो गया। अब क्या है इलेक्ट्रॉन लास्ट और गेंड, आयरन 0 से आ गया +3 में, तो एक आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट किए, कितने आयरन हैं 2, तो 2 3 आर 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट हुए। वेनेडियम +3 से +2 में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया,
इधर कितने वेनेडियम है? 2। एक ने भी एक गेन किया तो 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए टोटल। अब आखिरी स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई कर लें इस तरह कि ये इलेक्ट्रॉन गेन और वो इलेक्ट्रॉन लास्ट बराबर हो जाए। सो सिंपल है कि इसको आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 आयरन प्लस 3 वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड प्लस रिएक्शन ये Fe2O3 प्लस फिर 3 2s आर 6 वेनेडियम ऑक्साइड, रिएक्शन बैलेंस। समझ के बात को? और अगर आप चाहें तो इसको आप इधर बैलेंस कर सकते हैं। लाइक ये देखिए आयरन है तो पहले तो ये है कि ये स्टेप लिखे OBEX, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे वो लिख दिया है। बैलेंस करें आयरन 2 वेनेडियम 2 वेनेडियम 2। फिर इलेक्ट्रॉन लास्ट इन गेन, आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट किए, 2 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज 2 आयरन है। वेनेडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर आखिरी है कि इलेक्ट्रॉन लास्ट और गेन बराबर हो। अब इसके हैं 6, इसके हैं 2, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, न सिर्फ इसको बल्कि जिसमें ये कन्वर्ट हो गया है उसको भी मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुछ समझ आ गई आपको? ये सिंपल एक तरीका है। डेरो न खैम राजा वाय सर। He was wrong as always. खुशहाल हो सर राजम असर बदून फारगीगम व लग टाइम के बस राजम खत्म दो की। हाँ जी, बैलेंसिंग में जरा टाइम लगता था तो मैंने कहा ये मैं जरा शॉर्ट करके आपको कर दूं। तो 106 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इक्वेशन। इक्वेशन दिया गया है आयरन लूजेस 6 इलेक्ट्रॉन। आपको ये रिएक्शन दिया गया है तो आपने सिंपल ये लिखना है आयरन 0 है, आयरन इधर कितना है +3 स्टेट है तो क्या हो गया 2 आयरन है, तो आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट किए 3 और 2 आयरन है सो 2 3 आर 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। पढ़ लेते हैं कोई मसला नहीं। कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वेनेडियम गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन तो गलत है। आयरन लूजेस 6 इलेक्ट्रॉन, आयरन लूजेस 6 इलेक्ट्रॉन वाइल वेनेडियम गेन्स 6 इलेक्ट्रॉन, तो सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है ना। क्वालिटी कोचिंग एकेडमी दुनिया में है, ये बात सही है, मरीख पे नहीं है ना, दुनिया में है ना क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। ये टोटल रिएक्शन की बात हो रही है, जरा दोबारा पढ़ लें, इंसान बड़ा जल्दबाज है। ठीक है जी, क्वालिटी कोचिंग एकेडमी पाकिस्तान में है, ये भी सही है, पेशावर में है, ये भी ठीक है। ठीक है जी, इस्लामिक कॉलेज के सामने, ये सबसे करेक्ट। ठीक है जी, एमसीक्यूज में रॉन्ग आंसर देना ही गलत है। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है तो पढ़े जरा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इक्वेशन। जो सबसे मोस्ट ट्रू बात होगी, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ये है वेनेडियम गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बिल्कुल चुरलट गलत है। आयरन लूजेस 6 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट है। आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट किए, 2 आयरन है, सो 2 3 आर 6, ये भी करेक्ट है। फिर कहता है कि आयरन लूजेस 6 इलेक्ट्रॉन वाइल वेनेडियम गेन्स 6 इलेक्ट्रॉन, ये बात सबसे बेहतर है। फिर कहते हैं वेनेडियम इज रिड्यूस्ड, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट सी ऑप्शन है। क्या देखें, वेनेडियम ने ही 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, देखें 3 2s आर 6, तो ये 3 वेनेडियम आ गए। ठीक है जी, अब जरा इस रिएक्शन में देखें, पहले तो बात यह है कि ये बैलेंस है ना। वेनेडियम का स्टेट क्या है यहां पर, शाबाश, +3 है ना। यहां पे क्या स्टेट है +2। वेनेडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। कितने वेनेडियम है 3 2s आर 6 इलेक्ट्रॉन गेन, तो उसने 6 लॉस किए, इसने गेन किए। अब सही है, चले जी आगे। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है
और मैं इसे लिख लेता हूं। ये इक्वेशन है MnO2 प्लस 4HCl और आगे है मैंगनीज क्लोराइड Cl2 और बकायजात में 2H2O। अब कहता है कि which of the following statement is true about the chemical equation? मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज्ड while क्लोरीन इज reduced। तो देखें मैंगनीज का यहां पे कौन सा स्टेट है, शाबाश, +4, 2 2 4 -4, तो ये +4 है। मैंगनीज का यहां पे स्टेट क्या है, +2। तो खुद देखें मैंगनीज ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्लोरीन का यहां पे -1 स्टेट है, यहां पे क्या है, 0। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है जी, बाकी फिर बाद में देखेंगे। ठीक है जी, 4 क्लोरीन है, लेकिन कुछ क्लोरीन इधर गए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं किए, सिर्फ 2 क्लोरीन ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो अब कहता है मैंगनीज इज रिड्यूस्ड व्हाइल क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड। बिल्कुल सही है, मैंगनीज रिड्यूस हो गया है, क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो गया। 108 कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर मेजर्ड एट यूनिट कंसंट्रेशन, 1 atm प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। सही है, तमाम चीजें मेजर की जाती हैं RTP पर, सिवाय गैसेस के लिए STP है। अच्छा, फिर कहता है, तो सी ऑप्शन है 109 में कहता है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर हैव नॉट अंडरगॉन एनी चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 है, अच्छा देखिएगा, मैंने अपने YouTube चैनल पे पुराने पेपर्स वगैरह हल किए हैं, काफ़ी सारे 20-22 साल के हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में बेहतरीन तरीके से मैंने उनको ऑर्गेनाइज किया है। वो आप देख लें, किफ़ायत केमिस्ट्री लेक्चर्स। ठीक है जी, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। शॉर्ट लेक्चर्स है, मैं किसी का टाइम ज़ाया नहीं करता, बिकॉज ये वाहिद चीज़ है जिसे हम कहीं पे पैदा नहीं कर सकते टाइम। बाकी सारी चीज़ें दोबारा हासिल हो जाती है, टाइम नहीं होता। आप ज़रा चेक कर लेंगे उसे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत पे बहुत पूरा उतरेगा। और आपके लिए ही मैंने किए, पुराने पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैंने उनको हल किया हुआ है, अलॉन्ग विद स्ट्रेटजीज। ठीक है जी, और शॉर्ट हैं, टाइम आपका बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। चले जनाब, कहता है कि कॉपर और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यह है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, और यह है 2। यहां पर है कॉपर सल्फेट प्लस यह है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। देखिएगा, कहता है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर हैव नॉट अंडरगॉन चेंज इन देयर स्टेट। सल्फर यहां पे क्या स्टेट है, +6 स्टेट है सल्फर का, और यहां पर सल्फर का +4 है, तो इसका तो स्टेट चेंज हो गया, लेकिन ये सल्फेट है, इसका चेंज नहीं हुआ। तो एक सल्फर का स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। अच्छा, तो ए ऑप्शन है। फिर कहता है कि यूनिट ऑफ सेल पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट में ये मेजर होता है। यूनिट आपके आते हैं, अक्सर आ जाते हैं, सही है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट का क्या यूनिट है और फलाने का क्या यूनिट, इस तरह के आ जाते हैं। सो वोल्ट जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूनिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल, और सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आप जानते हैं कि किसका है, फ्लोरीन का है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इसका पोटेंशियल है तकरीबन, वैल्यू तो इस तरह नहीं पूछी जाती, 2.87 वोल्ट है। फिर इसके बाद कम होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करे इस तरह आ जाए, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करे यानी इस तरह आ जाए, दोनों केसेस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा। और फिर सबसे कम जो आपके कोर्स में है तो वो लिथियम है। लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है ये -3.16 वैल्यू है। ठीक है जी, आगे जाइए। तो ये कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल, और 112 में कहता है हायर रिडक्शन पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। 113 में मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जब रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजीली। अल्कली मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल तमाम मेटल में कम है, बिकॉज इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसलिए है कि ये आखिरी शेल में एक ही सपोर्ट कर सकते हैं और वो भी रिएक्शन में कोई और ले लेता है इससे। और कॉपर और गोल्ड वगैरह का रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, लिहाजा इनकी कोरोजन नहीं होती, रस्टिंग नहीं होती। ठीक है जी। गोल्ड के जेवरात और ये इसलिए नहीं इस्तेमाल होता कि गोल्ड खूबसूरत है, बल्कि सिंपल सी बात है कि ये स्टेबल है। ठीक है जी। और नायाब है, कम है, तो ये वजह है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। 115 the electrolytic solution contain both positive and negative ions produced by dissociation which is ना याद रखें, याद रखें, ionization of salts, of acids and bases and water. Ionization is always spontaneous. समझ के बात को, खुद ही ये होती है। हाँ, आपके हीट करने से हो सकता है आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन जिन्होंने आयोनाइज होना है वो खुद ही आयोनाइज हो जाएंगे। तो आयोनाइजेशन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। 116 जैसे पानी में आप नमक डालें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आ जाएंगे, आपको हीट करने की जरूरत नहीं है। हीटिंग से आयोनाइजेशन ज्यादा या कम होगी, लेकिन आयोनाइजेशन खुद स्पॉन्टेनियस है जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंटेन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। चीनी का सोल्यूशन शरबत जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज चीनी पानी में डाले डिजॉल्व हो जाएगी, आयोनाइज नहीं होगी। लाइक ये देखें, अगर आप पानी में ये मॉलिक्यूल ऐड कर लें तो ये इस तरह रहेगा नहीं, बल्कि ये मॉलिक्यूल पानी के साथ रिएक्शन करके ये चीज बना देता है, हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन। अब ये जो सोल्यूशन है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और इस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विच प्रोड्यूसेस आयंस, या जिसमें पहले से आयंस हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड, तो इसमें पहले से आयंस हैं, पानी में आपने डाल दिया तो पानी ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इसके गिर्द पानी के मॉलिक्यूल, और क्लोराइड आयन डिजॉल्व का मतलब यह है कि इसके गिर्द पानी के मॉलिक्यूल। समझ के बात को, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है और वो भी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट इज एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस आयंस, ठीक है जी, विच डिसोसिएट्स इन द मॉल्टन स्टेट और इन द सॉल्यूशन फॉर्म। आगे जाइए तो कहता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इट हेल्प्स मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्ट ब्रिज जो है दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखेगा। 117 द सम ऑफ द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। ठीक है जी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जो एक गैल्वानिक सेल है कॉपर, इस तरह जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कॉपर आ जाएगा सॉलिड, और फिर ये है हमारे पास है जिंक जो आयोनाइज होगा, तो जिंक आयंस आ जाएंगे, ये आयंस आ गए हैं, ये आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और ये जो होगा कॉपर और फिर जिंक का ये कॉपर का ये सोल्यूशन है, जिंक पाउडर डालेंगे तो कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ड्यू टू ग्रेटर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस आयन, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिंक आयोनाइज हो जाएगा, और कॉपर जो होगा उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये सॉलिड फॉर्म में बैठ जाएगा। तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज रीडऑक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, या इसको सेल रिएक्शन भी कहते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, इसको सेल रिएक्शन भी कहते हैं, सेल में ये होता है। तो ये कहता है कि द सम ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन भी है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ए और बी दोनों करेक्ट सही है, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है और सेल रिएक्शन भी है। अच्छा, 118 थोड़े बहुत इस तरह चांस होता है, वो कि हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये आप जानते हैं इस तरह चीजें हो जाती हैं। अच्छा, 118 में कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए,
पोटेंशियल क्या होगा इस गैल्वानिक सेल का जो कि इस पे मुश्तमिल है। एक छोटा सा फार्मूला है सेल पोटेंशियल मालूम करने का, और ये आपके जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला टॉपिक है ना, ये उसमें दिया गया है। तो देखें ये होगा, ये रिएक्शन पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, जरा देखिएगा लेड का पोटेंशियल कितना है -0.13, तो ये कम है। क्लोरीन का पोटेंशियल कितना है +1.36, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो रिएक्शन यूं होगा कि लेड है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये बना लेड क्लोराइड। तो ये जीरो स्टेट से आ गया है +2 में, ये जीरो से आ गया है -1 में। लेड ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन रिड्यूस हो गया। जनरल बात है कि कभी मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन हो तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, नॉन मेटल रिड्यूस होता है। तो सेल पोटेंशियल जो आएगा वो होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूस हो गया है वो क्लोरीन है। क्लोरीन का पोटेंशियल है 1.36, ये माइनस है, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो लेड है और उसका पोटेंशियल है माइनस -0.13 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.36 और +0.13। तो सिंपल देखें इधर 3, 6, 9, 1, 3, 4 और 0 और 1, 1। समझ गए बात को? टाइम बचाने की कोशिश करें और वो प्रैक्टिस में नॉर्मल जो चीजें हैं 1, 2, 3, 1.2, 2.3 ये देख लें। एक तो ये जरा ये स्किल अभी से कर लेंगे तो आपको आसानी होगी कि आपको ये पता हो कि 1/2 क्या है, 1/3 क्या है, 1/4 क्या होगा, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9। कुछ समझ के बात को? ये आज आप प्रैक्टिस इसकी कर ले ताकि आपको ये वैल्यूज याद हो जाएं। ठीक है जी? हाँ, यहां पे हमने 2 पे डिवाइड किया तो काफी बड़ी वैल्यू आ जाती है, और अगर एक सेब को 9 बंदों पे डिवाइड कर लें तो फिर बहुत छोटी वैल्यू आएगी ना, तो वो वैल्यू, और फिर दरमियान में स्पेक्ट्रम होगा। कुछ समझ के बात को? और इसी तरह फिर आप 2 वाले पे डिवाइड करें, 2/1 तो नहीं करते, 2/2 भी नहीं करते, वो आपको पता है, 2/3, 2/4 इस तरह। तो ये चंद बुनियादी चीजें अगर आप बार बार कर लेंगे तो आपको काफी आसानी हो जाती है। लगता स्किल्स बखपला डेवलप कवे हर चीज बाल तक कैलकुलेटर न करो न कैलकुलेटर अलाउड, ठीक है ना? ब्रेन को क्रिपल ना करे। आपने इतना क्रिपल कर दिया है कि अपाहिज कर दिया आपने कैलकुलेटर का बार बार इस्तेमाल कर करके। ये अगर आप एक मरतबा कर लेंगे सारी जिंदगी आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? चलिए आगे जाएं। तो 119 कहते हैं इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द प्लैटिनम प्लेट इज कवर्ड विद प्लैटिनम पाउडर। किस मकसद के लिए? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर एक चीज इस तरह हो तो सरफेस एरिया ये बड़ा कम है, लेकिन अगर हम इसको यूं कर लेंगे, रफ कर लेंगे, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ गए बात को? ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पे एड्सॉर्प्शन हो सके। आगे कहते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज सस्पेंडेड इन 1 मोलर HCl solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी? RTP पे हमेशा होगा। सिर्फ गैसेस के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड STP है, बाकी सबके लिए RTP है, रूम टेम्परेचर प्रेशर। 121 कहते ड्यूरिंग मेजरमेंट हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड ओवर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एट 180 m। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे बाहर से जो प्रेशर आता है हाइड्रोजन गैस का वो 180 m होगा। 122 which of the following occurs at the surface of the electrode when standard hydrogen electrode acts as anode? It gives electrons। तो इसका मतलब इस तरह का रिएक्शन होगा कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एज ए एनोड काम कर रहा है, ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो ये कहते हैं ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रॉन देना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया है। आगे कहता है कि which of the following occurs at the surface of the electrode when standard hydrogen electrode acts as cathode? कैथोड तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इस तरह होगा, इलेक्ट्रॉन गेन की और प्रोडक्ट बन गया है
प्रोडक्ट बन गया है हाइड्रोजन बेस। तो यहां पे आ जाएगा रिडक्शन हो गई है हाइड्रोजन आयंस की, वहां पे ऑक्सीडेशन हो गई है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो कभी ये ना करे कि जैसे कि 122 में ऐसा ना हो कि गलती में आप तेजी में जाएं और बी को करेक्ट करें। बी नहीं है, बबल, बी फॉर बबल, वो ठीक नहीं है, बल्कि डी। ठीक है जी, और ये है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा 124, व्हेन कनेक्टेड विद जिंक हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पे काम करेगा। ठीक है जी, बिकॉज हाइड्रोजन नॉन मेटल है और जिंक मेटल है, तो जिंक ही एनोड होगा, इलेक्ट्रॉन देगा। जनाब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड। तो जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पे काम करेगा तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहां पे जो आंसर आएगा 123 में, रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, सी ऑप्शन है। मैं जो डिस्कस कर रहा था, मैं 122 का कह रहा था कैसे ना कि उसमें आप, ठीक है जी, तो 123 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 124 कहते हैं व्हेन कनेक्टेड विद जिंक हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड। और सेकंड लास्ट है कि व्हेन कनेक्टेड विद कॉपर हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड। कॉपर आयंस इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और इस तरह का रिएक्शन होगा। अच्छा फिर आखिरी है कि द सॉल्ट ब्रिज बिटवीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड जिंक हाफ सेल कंटेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे क्या है, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, वो भी सही है, ब्रोमाइड भी ठीक है, आयोडाइड भी ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज पूछ ले।